हेलो गाइज। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लोग एनसीईआरटी के कुछ टर्म्स हैं बायोलॉजी की जो एग्ज़ाम में हमेशा आते रहते हैं। तो ये मेक श्योर रहे कि ये जितना भी इसमें टर्म यूज होगा जो आपको एनसीईआरटी से ही लिया गया है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। पहला टर्म है एक्सप्लांट। एक्सप्लांट किसको कहते हैं? तो इसे देखिएगा, एनसीईआरटी का टर्म है, ठीक है। एक्सप्लांट उसे कहते हैं एनी पार्ट ऑफ प्लांट फ्रॉम दैट होल प्लांट कुड बी जनरेट, यानी कि प्लांट का कोई भी पार्ट जिससे एक प्लांट को जनरेट किया जा सके, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, एक और वर्ड है टोटीपोटेंसी। तो टोटीपोटेंसी उसको कहते हैं जो कोई भी पार्ट है उसकी कैपेसिटी, यानी कि उसका कैपेसिटी क्या है कि वो मतलब दूसरे पार्ट को जनरेट कर सकता है, उस कैपेसिटी को कहते हैं टोटीपोटेंसी। और कोई पार्ट से दूसरा पार्ट का होल पार्ट का डेवलप हो जाना प्लांट का, उसको एक्सप्लांट कहते हैं, ठीक है। दूसरा टर्म देखते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। तो माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है? इट इज़ द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के थ्रू हम लोग मतलब बहुत सारे प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं लोग, इसको हम लोग माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं लोग, ठीक है। फिर उसके बाद एक टर्म आता है बायोफोर्टिफिकेशन। तो इस टर्म को डिफाइन करेंगे लोग, द फिनोमेनन ऑफ इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल लेवल्स इन सीरियल फूड क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स बाय एप्लीकेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा हम लोग कोई भी सीरियल्स क्रॉप होता है उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को मतलब इंक्रीज़ करते हैं लोग, उसमें इम्प्रूव करते हैं लोग, उसको हम लोग बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। फिर एक और क्वेश्चन आता है आपको, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। विच क्लॉट बूस्टर इज यूज टू रिमूव क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट हु हैव अंडरगॉन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ठीक है। तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में जो चला जाता है उसे क्लॉट बस्टर को मतलब रोकने के लिए क्या करते हैं लोग हम लोग, तो इसके लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज़ करते हैं लोग, जिससे ब्लड जो क्लॉट उसको किया जा सकता है, ठीक है। दोस्तों एक और क्वेश्चन है इसमें, हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम आर प्रेजेंट इन एस्चेरिचिया कोलाई। तो इसमें न्यूक्लियोसोम का नंबर एस्चेरिचिया कोलाई में पूछा गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ई कोलाई यानी एस्चेरिचिया कोलाई में न्यूक्लियोसोम का नंबर 0 होता है, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम का नंबर आपको होता है 48506, लेकिन न्यूक्लियोसोम का नंबर 0 होता है, ठीक है। एक और टर्म आता है इसमें, जर्म प्लाज्म कलेक्शन, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द इंटायर कलेक्शन हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील्स फॉर ऑल जीन्स इन अ गिवन क्रॉप इज कॉल्ड जर्म प्लाज्म कलेक्शन। ये भी एक एनसीईआरटी का ही टर्म है। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, द एंजाइम विच कैटलाइजेज द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए इज। तो इसका आंसर होगा एक्सोन्यूक्लियस। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, द चेन नॉट फाउंड इन मैच्योर इंसुलिन। कौन ऐसा चेन है जो मैच्योर इंसुलिन में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड, सी पेप्टाइड एंड फोर्थ ऑप्शन इज ए एंड बी पेप्टाइड। तो इसका आंसर होगा सी पेप्टाइड। एक और क्वेश्चन है इसमें, टॉक्सिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल एंड हाई फीवर ड्यूरिंग मलेरिया इज। मतलब ऐसा टॉक्सिन का नाम बताना है जो मलेरिया होता है, उस मलेरिया में आपको चिल और हाई फीवर होता है, इसमें जो टॉक्सिन होता है उसका नाम बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हीमोजॉइन, सेकेंड ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, थर्ड ऑप्शन है इम्यूनोग्लोबुलिन एंड फोर्थ ऑप्शन है हीमेटिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन हीमोजॉइन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगल डिजीज। तो फंगल डिजीज का इसमें नाम बताना है आपको। फर्स्ट वन इज एलिफेंटियासिस, सेकेंड वन इज मलेरिया, थर्ड वन इज टाइफाइड, फोर्थ वन इज रिंगवर्म। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपको रिंगवर्म, ठीक है। इसमें मलेरिया दिया है तो मलेरिया आपको प्रोटोजोआन डिजीज है, एलिफेंटियासिस दिया है और ये टाइफाइड, ये आपको फंगल डिजीज नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, वैक्सीन प्रोड्यूस्ड बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। इसका आंसर होगा, फिर से सुन लीजिए एक बार, वैक्सीन प्रोड्यूस्ड बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज। ऑप्शन में दिया टिटेनस वैक्सीन, सेकेंड दिया एमएमआर वैक्सीन, थर्ड दिया हेपेटाइटिस बी वैक्सीन,
फोर्थ दिया है TAB वैक्सीन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज़ नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ऑप्शन दिए इसमें एड्स, जेनाइटल हर्पिस, डेंगू, सिफिलिस। तो इसको आप NCERT से भी पढ़ सकते हैं, NCERT में दिया है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आपको एड्स भी आता है, जेनाइटल हर्पिस भी आता है और सिफिलिस भी आता है, लेकिन थर्ड ऑप्शन डेंगू है जो आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में नहीं आता है। ठीक है, फिर इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच प्रॉपर्टी इज शोन बाय मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेटास्टेसिस, ये भी NCERT में दिया है। फिर आगे देखते हैं, विच ड्रग हैज़ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कौन सा एक मतलब इसमें ड्रग जो है वो एक्ट करता है, ये आपको NCERT में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में दिया गया है। इसका ऑप्शन दिया है बारबिचुरेट, बेंजोडाइजिपिन्स, थर्ड दिया है कोकेन, फोर्थ दिया है हीरोइन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोकेन। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, मोस्ट अफेक्टेड ऑर्गन ड्यू टू एल्कोहलिज्म इज। ये देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन देखिए किडनी दिया है, ब्रेन दिया है, लीवर दिया है, लंग दिया है। इसका करेक्ट आंसर होगा लीवर, इसको थोड़ा ध्यान से करें। फिर आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर अनब्लॉकिंग कोरोनरी आर्टरीज दैट हैव आर्थरोस्क्लेरोटिक प्लेक। तो इसका आंसर होगा परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, PTCA। PTCA, तो इसको अच्छा से देखिए, ये भी NCERT में दिया है। फिर ये क्वेश्चन है आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से, गैमेटोसिस्ट्स ऑफ प्लाज्मोडियम आर फाउंड इन। ऑप्शन दिया है ह्यूमन लिवर, सेकंड दिया है मस्क्यूटो गट, थर्ड दिया है ह्यूमन RBC, फोर्थ दिया है सलाइवरी ग्लैंड इन ह्यूमन। तो ये आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आपको जो प्लाज्मोडियम मलेरिया वाला जो डायग्राम बनाया है उसी में दिया गया आपको। तो इसका करेक्ट थर्ड ऑप्शन हो जाएगा ह्यूमन RBC में आपको गैमेटोसिस्ट फॉर्म होता है। ये जितना भी क्वेश्चन आपने देखे हैं ये सब आपको एलन के टेस्ट में, मेजर टेस्ट में पूछा गया है, तो इसको अच्छे से पढ़ लें और फिर इसको आप हेडफोन लगा सकते हैं और आपको याद भी होगा, लेकिन फिर भी रिवीजन ज़रूरी होता है, इसलिए आप इसको ईयरफोन लगाकर और सुन सकते हैं और इस तरह आपको आगे भी वीडियो इसी पे आते रहेंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड रहिए इस पे। थैंक यू वेरी मच।